सोता था गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में सोयो कभी? मेरे पास घर नहीं था, गन्ने के खेत में सोता था। और मेरी आत्मा अंदर से कहती रहती थी सांप आ जाएगा, सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा। मैं कहता था यहोवा मेरी जंग लड़ेगा, हालेलुया, यहोवा साडी रक्षा करेगा। मैं प्रार्थना करके सो जाता था, कान में टर 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 चलते रहते थे, आवाज आती डड्डू की। और भाई साहब मैं देखता था डड्डू इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन ना मेरे ऊपर आते थे ना कुछ। सुबह उठता था कि पास में सांप पड़े होते थे, डड्डू पड़े होते थे, कीड़े मकोड़े होते थे, लेकिन मैं सुरक्षित होता था। आप समझ रहे हैं? Yes. 3 टाइम प्रार्थना करने वाले लोग सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दानियल को मालूम है, दानियल प्रार्थना रूम में गया, उसने कहा परमेश्वर तेरा मुझे मारने के लिए हस्ताक्षर कर दिए गए। परमेश्वर ने कहा अरे किसने कर दिए? तेरा शेर की मान में डाला जाएगा मुझे। बोलता है कह रहा ले, कह रहा शेर क्या, एक कीटाणु भी तेरे पास आने नहीं पाएगा। हालेलुया, उसका मुंह खुलने से पहले खुला का खुला ही रहेगा। और शेर आया दानियल के पास। किधर गया लड़का? शेर आया, जिसको मैं आगे बुला लेता ना वो ज्यादा हवा खराब हो जाती है उसकी तरह, दाढ़ी मूंछ वाले काले से दुआ। दानियल प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना कैसे कर रहा दानियल? घर में दानियल प्रार्थना कैसे कर रहा है? और शेर आया, सूंगा, बुरुश नहीं करके आया, सेंट भी नहीं लगा के आया। शेर आया, बालों में दही लगा के आया बेवकूफ। शेर को कितनी गंदी गंदी क्वालिटी आ रही है। शेर करा मुझे तो फ्रेश चाहिए, चर्बी को सूंघने लगा, कहता बासी हो गई है, जैसे लाश की होती है। शेर कभी भी मुर्दा को नहीं खाता, याद रखना। शेर ने जब उसको सूंघा, कहता ये तो मुर्दा है, और वहां मुंह खोल कर खड़ा हो गया और दानियल की प्रार्थना को सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। हालेलुया। आप समझ रहे? शेर भी समझ गया दानियल की प्रार्थना की ताकत। आपको बताता हूं, एक पादरी था, हरियाणा में सेवा करता था। कुछ लोगों ने, बदमाशों ने उसकी सुपारी दे दी उसको मारने के लिए। और जब उसकी सुपारी दी तो वो एक जगह किसी और जगह मीटिंग में प्रचार करने के लिए गया। प्रचार करने के लिए गया, थोड़े दिन के बाद वही बदमाश उसके चर्च में आए और उसको आकर बोले पास्टर हमें तेरे से काम है। कहता क्या काम है? कहता हमें जरूरी बात करनी है अकेले में। कहता हमें 10 लाख रुपए मिले हैं तुझे मारने के लिए, अगर तू हमें 20 लाख दे दे तो हम तुझे नहीं मारेंगे। उसने कहा कल ही मैं प्रभु को बोल रहा था मैंने मकान वाले की किस्त देनी है, अगर नहीं देता तो मुझे उठा ले। कह रहा अच्छा, कह रहा तेरे पास बिल्कुल नहीं है? कह रहा नहीं। कह रहा तुझे सच्ची एक बात बताते हैं, कह रहा मार तो हम तुझे उसी दिन देते, लेकिन जिस दिन हम तेरी तरफ गोली करने के लिए मारने वाले थे, देखा क्या चर्च में तेरे साथ 70 गनमैन खड़े हैं, 70। हालेलुया। उसने कहा यार मेरे चर्च में तो 50 लोग आते हैं, 70 लोग मेरे साथ कैसे खड़े होंगे? उसने कहा पता नहीं, 70 लोग। कह रहा मैंने वर्दी में देखे तेरे साथ खड़े हैं गनमैन। कहता और हम वहां से भाग गए, हमने तेरे को मारने का फैसला बदल दिया, हमने कहा तेरे से पैसे ही मांग ले। वो चले गए। और उसके बाद आपको बता रहा हूं, वो आदमी प्रचार करने के लिए फॉरेन में गया, और जब प्रचार कर रहा था फॉरेन में तो वो अपनी गवाही बता रहा था, और गवाही बताते बताते एक आदमी ने खड़े होकर कहा, कह रहा पास्टर उसी टाइम उसी डेट को, कहता परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में बोला था प्रार्थना कर इस दास के लिए। 1 2 3 कई लोगों ने हाथ खड़े किए। उसने कहा खड़े हो जाओ वो लोग जिन्होंने उस दिन उस डेट को मेरे लिए प्रार्थना की थी। आपको पता है कितने लोग खड़े हुए? 70 लोग। हालेलुया। एक जगह फॉरेन में 70 लोग खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, अलग अलग अपने घर में। और उसको फिर समझ में आया कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत प्रार्थना योद्धा बनाकर खड़े कर देता है हमारी सुरक्षा के लिए। आमीन।
वो पादरी आपके सामने खड़ा है। Hallelujah. आपको बताता हूं कि मेरे लिए लोग जो प्रार्थना करते हैं, आप मुझे प्रोटेक्शन देते हैं। Amen. जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं तो मेरी दुआएं आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को प्रोटेक्शन देगी आज। Amen. जब आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, आपका परमेश्वर में परिश्रम करना कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके साथ एंजल खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। Amen. आपके साथ आपकी मदद करने वाले दूत खड़े होंगे। Amen. आमीन बोलकर हाथ ऊंचे करो आज। Amen. हालेलुया बोलकर चिल्लाओ आज। Hallelujah. कह रहा कितने लोगों के घर नहीं बने, लेंटर नहीं पड़ा अब तक। नेहमिया ने, सुनो 6 के 15 और 16 को जब हम पढ़ेंगे नेहमिया, Yes. यहां पर लिखा कि नेहमिया को पता लगा कि इजराइल की दीवार 13 साल तक एक अक्षर्य राजा ने एदरा को बहुत सारे पैसे दिए दीवार बनाने के लिए, लेकिन वो दीवार कितने साल नहीं बना पाया। 13 साल। हो सकता है आपके पास पैसा हो लेकिन आप दुकान ना बना पा रहे हो, आप घर ना बना पा रहे हो, आपका पैसा होने के बाद भी आप बिल्डिंग नहीं बना पाते, अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना पाते। लेकिन जब नेहमिया को यह बात पता लगी 13 साल से करे दीवार नहीं बना पा रहे हम लोग, तो नेहमिया ने 3 दिन के लिए उपवास प्रार्थना किया। नेहमिया ने 3 लोग तंबू में प्रार्थना वाले बैठाए और कह रहे वो प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहे। और आप हैरान होंगे, इस वचन में पढ़ेंगे एलूल महीने के पास पढ़े। हाँ, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज से अगर आप प्रार्थना करें, आपके शत्रु जो लोग आपको बोलते हैं क्या मिला चर्च में जाके, कब बनेगा तेरा मकान, कब बच्चे का फ्यूचर खुलेगा, मैं कह रहा हूं ओनली फॉर 52 डेज में शहरपनाह बनाई जाएगी। आमीन। बिजनेस बनाए जाएंगे। आमीन। रिपोर्टें नॉर्मल की जाएंगी। यस आमीन। बच्चों का फ्यूचर बनाया जाएगा। आमीन। आप किराए के मकान से अपने मकान में जाएंगे। आमीन। ओनली फॉर 52 डेज के अंदर। यस। जितने लोग जाने के लिए तैयार हैं जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। कितने लोग आज से बिजनेस